हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सब आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तक आप तक पहुँच सके और आप भी उन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज की जो हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके उसे ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारत का जो पहला है ईवी चार्जिंग प्लाज्मा और जिसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ, तो जानेंगे इसके बारे में। इसका उद्घाटन दिल्ली में कहाँ पर हुआ और किसने इसका उद्घाटन किया, ये इमेज में देख रहे हो आगे आप उद्घाटन करते हुए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। बिजली, नई और नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने, किसने? आर के सिंह ने नई दिल्ली में चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया। किसने किया? आर के ने। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये आर के जी उद्घाटन कर रहे हैं। और नई दिल्ली में हुआ, कहाँ पर हुआ? चैम्सफोर्ड क्लब में जो है प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। प्लाज्मा में अलग अलग स्पेसिफिकेशन के 5 ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं। कितने? 5 ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं। ईवी चार्जिंग प्लाज्मा की स्थापना नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, किसके द्वारा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा की गई है। नेक्स्ट न्यूज़, महाराष्ट्र बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निजीकरण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिजली लाइनों का, ट्रांसमिट टावरों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण ड्रोन का उपयोग करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रशासनिक कंपनी लिमिटेड MSETCL ने हवाई निगरानी और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज EHV विद्युत प्रक्षेपण लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने शुरू कर दिया है। अब ड्रोन के उपयोग से जो है ये काम करेंगे। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट न्यूज़, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोडार्पण पहल शुरू की है। कौन सी पहल? मनोडार्पण। ये पोखरियाल जी आप इमेज में देख रहे होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री HRD रमेश पोखरियाल निशंक ने वस्तुतः कोडरपेन नामक एक मानसिक स्वास्थ्य पहल शुरू की है।
परामर्श प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, जो क्या है 8448440632 शुरू किया है, जिसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक्सेस किया जा सकता है। कब से कब तक? सुबह के 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। सीबीडीटी ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए किया समझौता। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मिडल एंटरप्राइजेज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के अनुसार सीबीडीटी द्वारा एमएसएमई के साथ आयकर रिटर्न आईटीआर संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। क्या जानकारी? आयकर रिटर्न संबंधी जानकारी। नेक्स्ट न्यूज़, MYAS ने युवाओं के स्वैच्छिकता को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। किसने किया? MYAS ने। किसके लिए? युवाओं में स्वैच्छिक को बढ़ाने के लिए। और किसके साथ? यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया है। इमेज में देख रहे होंगे आप ये। युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक समझौता की है, ताकि 1 करोड़ युवाओं स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं को स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए YUWAH यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहु हितधारक मंच के लिए एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट न्यूज, रक्षा मंत्रालय ने 1512 खदानों की खरीद के लिए BEML के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कितनी के लिए? 1512 खदानों के लिए। किसके साथ? BEMI के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 557 करोड़ रुपए की लागत से 1512 खदानों उपकरणों को खरीदने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। द माइन प्लोव एक उपकरण है जो टैंकों को माइनफील्ड्स को साफ करने में मदद करेगा। क्या नाम है उसका? द माइल प्लोव, जो क्या करेगा? टैंकों को माइनफील्ड्स को साफ करने में मदद करेगा। खदानों को T-19 टैंकों से सुसज्जित किया जाना है। खदानों की जुताई को 2027 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। कब तक? 2027 तक। नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय नौसेना के जहाज ने US नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया। किसका संचालन किया? पैसेज एक्सरसाइज का। भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका US नौसेना के USS निमित्ज
जो एक परमाणु ऊर्जा संचालित विमानवाहक है, के साथ पार्सेज एक्सरसाइज को संचालन किया है। भारतीय नौसेना के जहाज राणा साहद्री, शिवालिक और कामोर्टा के साथ मिलाकर काम किया। सहकारी अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास हुआ और हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरा। दक्षिण कोरिया ने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक सैन्य संचार उपकरण ANASIS-2 लॉन्च किया। उसकी इमेज दिखा रहे हैं जो लॉन्च हुआ है। और उसके बाद न इसके बारे में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपकरण सैन्य नौसेना वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली 2 लॉन्च किया है। ये जो आप देख रहे हो इमेज में, उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा तैनात किया गया है। इसे अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से हटा लिया गया था। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य मात्र संचार उपग्रह को स्वामित्व करने वाला 10वां देश बन गया है। कौन सा बना है? 10वां देश। उसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने मुखिया घर घर राशन योजना को मंजूरी दी। आप देख रहे होंगे दिल्ली के सीएम श्री केजरीवाल। उसके बाद योजना का शुभारंभ करते हुए और उसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली कैबिनेट के मुख्यमंत्री आवास गृह योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 6 से 7 महीनों में शुरू किया जाएगा और इसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा हुई थी, एक राशन कार्ड एक राष्ट्र। इस योजना के लाभार्थी को घर पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की। ओडिशा सरकार ने राज्य में कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता हुआ जो किसके लिए हुआ है? कला के लिए, शिल्प के लिए और हथकरघा के लिए जो है इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थक कार्यक्रम के तहत स्टैंट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स SIDAC के बीच है। किसके? फ्लिपकार्ट समर्थक कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बीच जो है ये समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसकी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।